अब जितना पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं उतना ही पार्टनर आगे भाग रहा है। कहाँ तक सही है पार्टनर के पीछे भागना? क्या आपको लगता है कि सही है? क्या आप पार्टनर की नज़रों में अपनी वैल्यू घटा रहे हैं, नहीं घटा रहे हैं? मेरा मानना तो ऐसा है कि आप पार्टनर की नज़रों में पूरे तरीके से वैल्यू घटा रहे हैं, लेकिन आपको समझाए कौन? आपको तो मज़ा आ रहा है ना पार्टनर के पीछे दौड़ने में। आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर के पीछे मैं जितना दौड़ूंगा शायद पार्टनर उतना ही मेरे पीछे दौड़ेगा, लेकिन नहीं, इसका उल्टा है सब। अब जितना पार्टनर के पीछे दौड़े जा रहे हैं ना, पार्टनर उतना ही आपसे दूर जा रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे रिलेशनशिप को और बहुत सारे पार्टनर को देखा है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को देखा है। जो लोग जितना दौड़ रहे हैं उतना ही उनका पार्टनर उनसे दूर जा रहा है। जितना उसको क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उनसे दूर जा रहा है। तो फिर फ़ायदा क्या है दौड़ने से? फिर तो गलत है ना। तो इसीलिए मैं बार बार वीडियो में कहता हूं कि पार्टनर के पीछे मत दौड़ो। लेकिन आपको सुनाए कौन और समझाए कौन? अगर आप पार्टनर को पाना चाहते हैं, पार्टनर के प्यार को पाना चाहते हैं, पार्टनर के फिजिकल अटैचमेंट को पाना चाहते हैं, पार्टनर के इमोशनल अटैचमेंट को पाना चाहते हैं, तो पार्टनर को बिल्कुल फॉलो करना बंद कर दो। पार्टनर के पीछे दौड़ना बंद कर दो। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि आप पार्टनर के पीछे दौड़ना बंद कर दो। अगर आप पार्टनर का प्यार चाहते हो, लेकिन अगर पार्टनर का प्यार नहीं चाहते हो तो फिर गए काम से आप। फिर आप चाहे जितने अक्लमंद हैं, आपका पार्टनर आपके पीछे बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। फिर तो आपसे पार्टनर दूर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दूर चला गया। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। आज की मैं इस वीडियो में इतनी बेहतर ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक का आपको पता भी नहीं है। आप YouTube से कहीं से भी सर्च कर लेना, लेकिन वो ट्रिक नहीं मिलेगी। और हाँ दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करें। बस छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरा ब्रदर, आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर आपकी मैरिज लाइफ में कोई इशू हो। और ब्रदर, कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों का हमें भी नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। क्या हमें इस रिश्ते में टिकना चाहिए या नहीं टिकना चाहिए? हाँ दोस्तों, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और अगर आप इस तरीके के किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप बेहतर एडवाइस ले सकते हैं कि रिश्ते में टिकना है या फिर रिश्ते से निकलना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने जितने भी रिलेशनशिप देखे हैं, सब में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि सर मुझे पार्टनर के पीछे भागना पड़ रहा है और पार्टनर मुझे समझना नहीं चाहता है। मुझे पार्टनर को टाइम देना पड़ रहा है लेकिन पार्टनर मुझे टाइम देना नहीं चाहता है। मुझे पार्टनर को खुद से प्यार करना पड़ रहा है। सर पार्टनर क्या मुझे कभी प्यार करेगा? नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, कैसे प्यार करेगा? जब आप किसी इंसान को बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं तो कहीं नहीं कुछ भी मिलेगा भैया। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो रिलेशनशिप में रूल यूज होते हैं ना, वही हमारी पर्सनल लाइफ में भी होते हैं। ऐसा नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी यूज होते हैं। मैंने देखा है, अगर आप रिलेशनशिप को तो छोड़ ही दीजिए, साइड कर दीजिए, अगर आप पर्सनल रिश्तों में भी आप अपने आप को सारा दिन उनके ऊपर थोप कर रखोगे या उनके ऊपर फेंक कर रखोगे तो आपको दूर हटा देंगे ज़िंदगी से। जितना आप जिसको टाइम देना शुरू करोगे उतना ही वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। मैंने देखा है रिश्तों को, जितना आप सामने वाले इंसान पर विश्वास करने की कोशिश करोगे उतना ही वो इंसान आपसे दूर हट जाएगा। और रही रिश्तों की बात, आप अपने आप को खोए जा रहे हैं, आप अपने आप को डाउन किए जा रहे हैं और कल आप अकेले हो गए तो फिर पार्टनर आपको पता नहीं कब छोड़ देगा। तो मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूं कि प्लीज़ पार्टनर के
पीछे दौड़ना बिल्कुल बंद कर दो। अगर रिश्ते को संभाल कर रखना है, मैंने देखा है कि आप पैर पकड़ने लगते हैं, मैंने देखा है कि आप पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं, मैंने देखा है कि आप पार्टनर का कॉलेज तक पीछे करने लगते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि रिश्ता बेहतर हो रहा है? आपको लगता है कि रिश्ता बेहतर बन रहा है? नहीं ब्रदर, आप रिश्ते को खो रहे हैं, आप रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। आया समझ में? आप रिश्ते को खो चुके हैं और रिश्ता आपके हाथ से छूट रहा है। मैं सच बता रहा हूं। जितना आप रिश्ते में अपने आप को डुबोगे उतना ही पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। जितना आप पार्टनर के पीछे दौड़ोगे उतना ही पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। ये चीज़ मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ और रिपीट कई बार कर चुका हूँ इस वीडियो में भी, कि पार्टनर से बचना है, पार्टनर को बदल कर दिखाना है, पार्टनर को नहीं बदलना है। आया समझ में क्या बोला है मैंने? देखो, जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लेते हैं। आप सोचते हैं मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके, ये नहीं कि आप पार्टनर के पीछे दौड़ते रहेंगे। कुछ करके दिखाइए अलग से, कुछ बन के दिखाइए अलग से। कुछ बेहतर करेंगे तभी तो कुछ चलेगा ना। लेकिन आप बेहतर करना नहीं चाहते हैं, और जब आप बेहतर करना नहीं चाहते हैं तो क्या बचेगा आपके पास? बताओ जरा। आपके पास कुछ भी बचने वाला नहीं है मेरे भाई, आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि आपकी गलती आपको कमज़ोर कर रही है, आपकी प्रॉब्लम आपको कमज़ोर कर रही है। समझ रहे? क्योंकि आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है उस पार्टनर से, ये इमोशनल अटैचमेंट आपको अकेला कर रहा है, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने देखा है ऐसा, मैंने ऐसे ऐसे रिश्तों को देखा है। वो कहते कि सर पहले पार्टनर मुझे बहुत कॉल करता था लेकिन अब नहीं करता है। ये इंसान मेरे लिए बहुत रोता था लेकिन अब नहीं रोता है। मैं सच बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था आज। रिलेशनशिप की काउंसलिंग तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था। एक्चुअली जिसकी मैं काउंसलिंग कर रहा था एक अध्यापक है, एक टीचर है, और इसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है चलो, नहीं हो पाएगा ऐसा। इसने कहा कि सर ऐसा कुछ होगा नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता है, नहीं हो पाएगा सर, चलेगा नहीं। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप उस इंसान को, ये कहती थी कि सर उस इंसान ने कभी आज तक मुझे कॉल मैसेज नहीं किए हैं, और हमेशा सर उसके लिए मैं ही खर्चा करती हूँ, उसके लिए मैं ही दौड़ती हूँ हमेशा ही। ये कहने लगी कि सर मैंने बहुत सारे लोगों से काउंसलिंग ली है, मैंने बहुत सारे एडवाइजरों से एडवाइस लिया है, तो इसलिए मैं आपसे सर एडवाइस ले रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है ऐसा हो जाएगा। अब कमाल की बात यह है कि ये कम से भी कम 4-5 दिन से मुझे एडवाइस ले रही थी, लेकिन जो अभी इसके साथ बीता है वो बड़ा अलग है। इसने कहा सर कि मैं तो मानती नहीं कि वो सर मुझे कभी कॉल करेगा, मुझे कभी मैसेज करेगा। हाँ, जिस बंदे ने 4 साल तक कॉल नहीं किया तो अब कैसे कर देगा वो? अब जैसे ही इस महिला ने उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया, मैं सच बता रहा हूँ, जैसे ही इसने साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किया, और 4 दिन से साइलेंट ट्रीटमेंट कमाल की बात दे रही है, और 4 दिन के अंदर इसको कॉल भी आया है, मैसेज भी आया है, और एक आधा नहीं मैसेज, 14 मैसेज आए। जो बंदा कभी मैसेज नहीं करता था, जो कभी कॉल नहीं करता था, जो कभी इसको चोट भी लग गई थी लेकिन नहीं पूछा, इसके दर्द के बारे में नहीं पूछा, लेकिन जैसे ये गायब हुआ तो तुरंत भैया कॉल पर कॉल आने शुरू हो गए, मैसेज पर मैसेज। कारण समझ रहे हैं? लोग आपसे दूर जाते हैं तो प्रॉब्लम में आते हैं, आपकी प्रॉब्लम से उनको लेना देना नहीं है। जब आप उनसे दूर जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती, यानी वो अपनी खुशियों को नहीं छोड़ सकते, यानी वो अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आया समझ में? ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो
तो इस रीजन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस रीजन को अपनी लाइफ में आपको प्रॉपर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भैया चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। आप जिसको चाहे टाइम ज़्यादा दे दीजिए, वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा। आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दोगे तो फैमिली वाले आपको उल्लू समझना शुरू कर देंगे। आप पार्टनर को ज़्यादा टाइम दोगे, पार्टनर आपको उल्लू समझना शुरू कर देगा। आप फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा टाइम दोगे तो फ्रेंड सर्कल आपको बेवकूफ़ समझना शुरू कर देगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम अपने प्रोफेशन को दो, रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। देखो ब्रदर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कामयाब इंसान को कोई नहीं छोड़ना चाहता, बर्बाद इंसान को कोई पकड़ना नहीं चाहता, अच्छे इंसान से कोई दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन बुरे इंसान के पास कोई रहना नहीं चाहता। अगर रिलेशनशिप में आप आए हो तो आपके अंदर कुछ बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ बेहतर चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ बेहतर चीज़ें पनपनी चाहिए। लेकिन नहीं, ना तो चीज़ें पनप रही है, ना आप पनप रहे हैं, ना आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं, और ना अपने आप को आप कुछ दे पा रहे हैं। बस पार्टनर को समझाना, पार्टनर को बार बार रोकना, नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो लगता नहीं कुछ हो रहा है। चीज़ें आपके हाथ से छूटती जा रही हैं, और छूटती जा रही है, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। मैं बार बार आपको क्यों समझाता हूँ कि आपको अपने आप को डेवलप करना होगा मेंटली। सबसे पहले तो आपको मेंटली डेवलप करना होगा। मैंने देखा है ज़्यादातर जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं, अपने आप को मेंटली तो जीरो कर देते हैं ना। मेंटली आप अपने आप को इस तरीके से जीरो कर देते हैं कि आप कोशिश भी करते हैं अपने आप को संभालने की, नहीं संभाल पाते। आप अपने आप को इस तरीके से जीरो कर देते हैं कि आप हर समय उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। आप हर समय ये सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, पता नहीं यार मेरे पार्टनर को क्या हुआ है। अरे यार, सबके बॉयफ्रेंड अच्छे से बात करते हैं, मेरा पार्टनर ही पता नहीं क्या कर रहा है, मेरा पार्टनर ही मेरे पास टिकना नहीं चाहता है, मेरा पार्टनर ही मेरे प्यार को नहीं समझना चाहता है, मेरा पार्टनर ही मेरे दर्द को नहीं समझना चाहता है। ये इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन आपको अगर हम बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप कहोगे नहीं नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, वो भी मुझे प्यार करता है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, यही तो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि भैया सामने वाला इंसान आपको प्रॉपर प्यार देना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको प्रॉपर प्यार मिल रहा है, उसको प्रॉपर चीज़ें मिल रही है। तो कब देगा वो? जब आप उससे थोड़ा दूर जाएंगे, जब आप उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे, जब आप चाहेंगे कि हाँ वाकई में ही मुझे आपका प्यार चाहिए। लेकिन कैसे? साइलेंट रहकर, चुप रहकर। अब आप क्या क्या करते हैं, उसे बार बार बोलते हैं कि मेरा आपके बिना काम नहीं चलेगा, मेरी दुनिया आपके बिना नहीं चलेगी, बोलते हैं ना। आप उसको बोलते हैं कि आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका परिणाम क्या आता है? आपको लगता है पार्टनर आपसे क्लोज हो जाएगा? मैं तो नहीं मानता। जितना आप पार्टनर को टाइम देना चाहते हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है। इसलिए आपको ऐसा करना है, सबसे पहले तो आपको अट्रैक्शन पैदा करना है अपने अंदर। वो नहीं कर पाते आप। आज ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं आप जानते हैं? आज पार्टनर हमसे दूर क्यों जा रहा है आप जानते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न है अट्रैक्शन ना होना, अट्रैक्शन खो देना, इंटरेस्ट खो देना। सबसे पहला रीज़न आपको अट्रैक्शन पैदा करना है अपने अंदर। नहीं समझे? आकर्षण पैदा करना है। और जिस दिन आपने आकर्षण पैदा कर लिया, आपके पार्टनर को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता है। अब आप कहेंगे सर ऐसे में कोई जादूगर तो हो नहीं कि अट्रैक्शन मेरे अंदर पैदा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भैया? अट्रैक्शन क्यों नहीं पैदा होगा? आप कहेंगे सर कैसे हो जाएगा? वो ऐसे पैदा हो जाएगा सर कि जिस समय आप रिलेशनशिप में आए थे, क्या आप बिना अट्रैक्शन के आप पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आ गए?
अट्रैक्शन के बिना पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। अट्रैक्शन के लिए तो लोग तड़पते हुए हैं। अट्रैक्शन था तो तभी तो पार्टनर आपके पास आया था, तभी तो आपका पार्टनर आपके पास टिका है, तभी तो सामने वाला आपके पीछे दौड़ा है। अब ये अट्रैक्शन आपको दोबारा पैदा करना पड़ेगा, ये अट्रैक्शन आपको दोबारा शो कराना पड़ेगा, लेकिन शो जरूर कराना पड़ेगा। वो कैसे भी करा सकते हैं। देखो पॉइंट सुनिए, कौन कौन से पॉइंट से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। सबसे पहला, वॉइस। अगर आपकी भाषा अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रखती है, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आकर्षण बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी लैंग्वेज में यानी भाषा में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो बहुत बेहतर है, और नहीं है तो अट्रैक्शन पैदा करो, खुशियाँ पैदा करो, प्रेम पैदा करो। तो क्या किया जाएगा, अट्रैक्शन के लिए आपको अपनी भाषा को थोड़ा स्वीट बनाना पड़ेगा, स्वीट वॉइस बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस लगातार। जैसे मैंने देखा है कुछ लोग बात सही से नहीं कर पाते, और सही से बात नहीं कर पाते तो बात भी नहीं कर पाते सामने वाला। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ मैंने ऐसे क्लाइंट देखे हैं, कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड भी हैं, और कुछ लड़के भी मुझे ऐसे बताती हैं कि सर जब मैं उससे बात करती हूँ तो पता नहीं मुझे बात करने में अच्छा लगता ही नहीं, मुझे उससे बात करने में ऐसा लगता है कि शायद ठीक है नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी। अरे चलो काटो फोन। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ ऐसे मेरे क्लाइंट भी होते हैं, कुछ ऐसे मेरे जानकार भी हैं कि जिनसे मैं बात करता हूँ बात नहीं हो पाती। सही से मैं कह देता हूँ और कॉल काटो भैया, मेरा अच्छे से नहीं कर रहा है मन बात करने का। लेकिन कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट भी हैं, चाहे उनसे मैं 2 दिन बात करूँ, 3 दिन बात करूँ, 1 वीक तक बात करूँ, 2-4 घंटे बात करूँ, अरे भैया कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है, मुझे और अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा भैया, सब रहना चाहते हैं। लेकिन यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वॉइस में बेहतर अट्रैक्शन लाओ, वॉइस में बेहतर लचीलापन लाओ, बात करने का तरीका बनाओ। जिस दिन आपने अपनी भाषा को बिल्कुल अच्छे से अट्रैक्शन में डाल दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके पीछे और पीछे और पीछे दौड़ता रहेगा बस सारा दिन, और आप कितना भी रोकते रहिए लेकिन आपके प्यार को भुला नहीं पाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपके प्यार को कभी छोड़ नहीं पाएगा, आपकी खुशियों को कभी छोड़ नहीं पाएगा। लेकिन गलती क्या है आपकी, आपकी गलती ये है कि आप सोचते हैं यार पार्टनर तो मेरे पीछे आएगा ज़रूर, ऐसे कहाँ चला जाएगा वो, अरे मैं बैठा हूँ। अब दबाव भी डालते हैं उसके ऊपर, प्रेशर भी डालते हैं। अब दूसरी बात सुन लीजिए, एक गलती और भी होती है हमारी, हम इंटरेस्ट कम कर देते हैं। हमारे पार्टनर का हमारे अंदर इंटरेस्ट कम हो जाता है, और जब हमारे पार्टनर का हमारे अंदर इंटरेस्ट कम हो जाता है तो पार्टनर हमसे दूरी बना लेता है। उसको लगता है कि यार ये सब हो क्यों रहा है, पार्टनर हमें प्यार क्यों नहीं करता है। अरे सबके पार्टनर सबको प्यार कर रहे हैं, लेकिन हमारा पार्टनर हमें प्यार क्यों नहीं कर रहा है। अब जब ये सब होता है तो हम सोचते हैं यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम देखते क्या है, तो हम पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ देखना नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके घर की लाइट चली जाए तो कहाँ जाएंगे, सीधा बिजली घर, या सीधा बिल्कुल हाई पर पहुँचेंगे। भैया ऐसा भी तो होता है कि घर की लाइट, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वायर वगैरह ख़राब हो रहा है, तो चेक करेंगे ना पहले। लेकिन आप सीधा पहुंच गए हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप घर की लाइट को देखेंगे, सबसे पहले आपको खुद के अंदर देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टनर मुझसे ही दूर जा रहा है या ऑटोमेटिक दूर जा रहा है। भैया आपके अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। आप पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, इसलिए पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। आप पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाए, इसलिए पार्टनर आपसे दूर जा रहा है ब्रदर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शांत हो जाइए,
थोड़े नहीं, ज़्यादा शांत आपको होना पड़ेगा। और जब तक आप शांत नहीं होंगे, पार्टनर आपके पास नहीं आएगा। इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, 100 के 100% पैदा करने पड़ेगा। जब तक आप पार्टनर से अपने आप को शो नहीं कराएंगे। लेकिन पार्टनर तो अपनी लाइफ में खुश है ना। आप कहेंगे अरे सर, उसको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब आप कहेंगे सर, हम सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं, ये सब कहते हैं मुझे, लेकिन फिर रिजल्ट भी आ जाता है। सर, हमने तो उस पार्टनर से पहले भी 20 दिन तक नो कॉन्टैक्ट रूल में रहकर देखा है। किसने कहा कि नो कॉन्टैक्ट रूल से रिजल्ट आता है? मैं तो नहीं मानता। नो कॉन्टैक्ट रूल किस सिचुएशन में यूज करना है ये भी आपको पता नहीं है। अब नो कॉन्टैक्ट रूल को कहाँ यूज करना है ये भी आपको पता नहीं है। अगर आप गर्लफ्रेंड हो, क्या नो कॉन्टैक्ट रूल काम करेगा? अगर आप मेल हो, क्या नो कॉन्टैक्ट रूल को काम करेगा? या फीमेल हो, नो कॉन्टैक्ट रूल काम करेगा? ये भी तो देखना होता है। अब मेल में ज़्यादा पेशेंस होता है, फीमेल में कम होता है। अब कहाँ ज़्यादा काम करेगा? अगर आप एक फीमेल हैं तो काम नहीं करेगा, सच मान लेना। क्योंकि मेल में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, सहनशीलता होती है, तो कम से कम काम करेगा। और वो फिर आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 1 वीक के लिए अपने सामने वाले को नो कॉन्टैक्ट रूल दिखाया या साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, तभी तो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? पीछे दौड़ रहे हैं पार्टनर के। रात दिन लगे हैं कि भैया देखो, मुझे तो आप चाहिए बिल्कुल, आपके बिना कुछ नहीं करूँगा मैं। आप मेरी ज़िंदगी हो, आप मेरा जहान हो, आप मेरी सारी दुनिया हो। ये जो आप सामने वाले इंसान को बता रहे हैं ना कि आप मेरी ज़िंदगी हो, आप मेरी सारी दुनिया हो, आप जानते हैं कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितना आप अपने आप को खाली कर रहे हैं, कितना आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर अपने आप को किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ही उस इंसान को अपनी कमज़ोरी बता दी कि भैया देखो, हमारा तो काम नहीं चलेगा आपके बिना। ये मत करिए भैया, ये मत करिए। सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप इसी वजह से टूटते हैं। अब फॉर गारंटीड पार्टनर को ले लेते हैं। अब पार्टनर को पता लग गया है कि ये डिपेंडेड है मेरे ऊपर। ऐसा मत करिए ब्रदर। डिपेंडेड जिस दिन पार्टनर होता है आपके ऊपर, या आप पार्टनर के ऊपर होते हैं, डिपेंडेड जानते हैं आप? डिपेंडेड तो ये है कि आप फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली और पूरे तरीके से आप डिपेंडेड अपने पार्टनर के ऊपर है। अब पार्टनर को पता लग गया, और जब पार्टनर को पता लगता है, एक गेम स्टार्ट होता है, माइंड गेम। और उस माइंड गेम में आप फंस जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है। वो एक ट्रैप होता है, वो एक धोखा होता है। उसमें मैंने देखा है ज़्यादातर लड़कों को फंस जाते हैं, ज़्यादातर लॉयल्टी के साथ चलते हैं तो भी फंस जाते हैं। अब पार्टनर को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं रात दिन रात दिन रात दिन, कहाँ समझ रहा है? कहाँ पार्टनर आपके पास टिक रहा है? क्योंकि जो वकालत है ना, इसको बंद करो मेरे भाई, नुकसान हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी, पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। बार बार पार्टनर को समझाओगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटती चली जाएंगी, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएंगी। समझें? ये बार बार गलती करना आपका ठीक नहीं है। अब मेरी बात को आगे समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, क्या वो इंसान आपके बारे में कुछ जानता नहीं? वो सब कुछ जानता है। आप जितना उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही आपसे कट रहा है। अरे ये भी तो कमाल की बात है ना। आप पार्टनर को पढ़ाने की कोशिश करते हैं बार बार, अरे नहीं नहीं ऐसा करो, अरे नहीं नहीं वैसा करो, अरे नहीं नहीं वो ऐसा हो जाएगा, अरे नहीं नहीं ये जो एक्टिविटी आपकी है, ये पार्टनर को बहुत दिक्कत कर रही है। ये कंप्लेनिंग बिहेवियर आपका, और ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर है, इससे बड़ी दिक्कत होती है। पार्टनर को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इसी से। ये बार बार पूछना कि तुम कहाँ थे,
ये कॉल किसका आ रहा था, ये मैसेज किसका आ रहा था, ये मैसेज आ रहा है तो कौन है ये? आपसे बार बार पूछा जाता है या आप बार बार पूछते हैं पार्टनर से, तो रिश्ते को खो दोगे मेरे भाई। रिश्ते में ज़्यादा मत डूबिए। आप खुद को देखिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आप रिश्ते में ज़्यादा डूबेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी, और जब चीज़ें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी तो रिश्ते को आप खोना शुरू कर दोगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा अपने आप पर भी ध्यान दीजिए ना। सारा ध्यान दे रहे हैं पार्टनर पर, सारा ध्यान दे रहे हैं फैमिली पर, सारा ध्यान दे रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं? यही तो चीज़ें आपको खो रही है पार्टनर से, यही तो चीज़ें पार्टनर से आपको दूर कर रही हैं। और क्या करने हैं आप, यही तो गलती कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा शांत रहिए, और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।